जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में। ये कार्यक्रम आपका है, हम तो सिर्फ माध्यम बन रहे हैं डॉक्टर साहब और आपके बीच की कड़ी का, जहां पर आप अपने प्रश्नों के हल आसानी से ले सकते हैं। एक बार पुनः हमारे साथ डॉक्टर साहब स्टूडियो में उपस्थित है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉलर जो जुड़े हैं वो है हरि प्रसाद जी। जी हरि प्रसाद जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब सोचा हुआ काम होता नहीं है जी मेहनत करने के बाद उसका फल नहीं मिलता है। जी, तो आप जानना चाहते हैं इसमें कहीं ना कहीं वास्तु का जो वास्तु की रुकावट है क्या है? कौन सी चीज रुकावट कर रही है, आप ये जानना अब चाहते ये हैं। कहाँ पता होता फिर अपने सब। जी जी डॉक्टर साहब, क्या वास्तु के अनुसार भी इस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं किसी के जीवन। आपके लिए सफलता अर्जित नहीं होती, आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूर्ण नहीं होते, इसका मतलब है कि कोई ना कोई दोष आपके वास्तु में है। यदि किसी भी व्यक्ति के कार्य पूर्ण नहीं हो रहे, सफलता अर्जित नहीं हो रही, यानी कि उसकी राशि के अकॉर्डिंग, उसके मूलांक के अनुसार उसका घर नहीं है उस दिशा में। जैसे कि एक अंक वाले, यानी कि एक जिसका 1 तारीख को जन्म हो, 10 तारीख को जन्म हो, उसके लिए दिशा होती है पूर्व दिशा। 2 के लिए जो दिशा होती है उत्तर दिशा। ऐसे सारे अंक और सारे राशि के लिए अलग अलग दिशाएं निर्धारित की गई हैं। जब हम विपरीत दिशा में निवास करते हैं, पृष्ठ की दिशा में, जैसे आपके लिए उत्तर दिशा आपके राशि से, आपके मूलांक से निकलती है, लेकिन उसके पृष्ठ में रहते पीछे, यानी कि दक्षिण वाले मकान में निवास करेंगे तो आपको विपरीत परिणाम प्राप्त होंगे। यदि बायां दायां, यदि दक्षिण का उत्तर का निकला हो, पूर्व में रहेंगे तब कोई बात नहीं, क्योंकि वह राइट हैंड कहलाता है, राइट में है। यदि आप पश्चिम दिशा निकल रही है आपके ज्योतिष से, आपकी कुंडली से, आपके मूलांक से, आपकी राशि से, और आप पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में भी निवास कर रहे हैं, पश्चिम निकल रही हो, पूर्व में रह रहे, तब भी वह आपको कष्टदायी हो सकती है। एक होता है कि विपरीत दिशा में रहने का फल, दूसरा उस भूमि की निगेटिविटी का फल, तीसरा होता है कि आपकी सही समय का उपयोग ना करने का फल, यानी कि द्रव्य छेद काल भाव, या मुहूर्त, सही मुहूर्त में यदि कार्य संपन्न नहीं किया जाता है, किसी भी कार्य को आप निकलें, तब वह गलत मुहूर्त में यदि आप प्रस्थान करेंगे उस दिशा में, तब आपको सफलता अर्जित कदापि नहीं होगी। लास्ट जो कारण होता है, गलत स्वर में किया गया कार्य कभी भी सफलता अर्जित नहीं करा पाता है। सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और वक्त आ चुका है अपने दर्शकों की मेल इस कार्यक्रम में शामिल करने का। पहला मेल जो भेजा है कपिल जी ने, ये कहते हैं कि मैं बहुत सारे व्यापार ट्राई कर चुका हूँ लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिली है। तो कहते हैं कौन सा व्यापार करना चाहिए और किस तरीके से व्यापार में सफलता मिलती है। देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए व्यापार में पहले तो है आपका पुण्य होना चाहिए। पुण्य के बगैर कभी किसी भी चीज़ में सफलता हासिल नहीं हो सकती। उसे आप कर्म सिद्धांत कहें या भाग्य कहें, सारे एक ही बातें हैं। यदि आपका कर्मेश आपकी कुंडली में जो कहता है वो उस दिशा का ही आप व्यापार करें। दूसरी बात यह है कि जिस स्थान पर व्यापार करें तो जो व्यापार है उस दिशा का चयन करें। तीसरी बात है कि उस भूमि को एनर्जेटिक करें। चौथी बात यह है कि उस भूमि में तत्वों का संतुलन रखें। पांचवी बात यह है कि जहां पर आप बैठें, कैश बॉक्स बनाएं, वहां पर वह स्थान होना चाहिए आपका साउथ वेस्ट में आप बैठें, और कैश बॉक्स भी साउथ वेस्ट या वेस्ट में रखें, और ओपन जो हो बॉक्स वह नॉर्थ की तरफ ओपन हो, तो आपको सफलता व्यापार में अवश्य प्राप्त होगी। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगली मेल जो अभिषेक जी ने भेजी है, ये कहते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग सा इनका प्रश्न है। कहते हैं कि मुझे राजनीति में जाना है, तो राजनीति में सफलता हेतु उपाय कौन से होते हैं वो जानना चाहते हैं। देखिए, राजनीति में सफलता के 3 सूत्र बताता हूं। जबरदस्त सफलता, पहले तो आप अपने घर का दरवाजा E4 यानी कि ईस्ट पूर्व दिशा में एग्जैक्ट कर लीजिए, और ध्यान दीजिए
कहीं आपके पूर्व दिशा में कोई भी लैट्रिन हो तो तत्काल हटा दीजिए। यदि आप हटा देंगे, ईस्ट का प्रवेश द्वार और ईस्ट में ही ड्राइंग रूम या अपना रूम बना दीजिएगा, तो आपको निश्चित, क्योंकि यह ऐसा जोन है, ऐसा स्थान है जो आपको राजनीति में उत्तरोत्तर विकास कराता है। जी बिल्कुल। अगली मेल भेजी है कुणाल कपूर ने। ये कह रहे हैं कि मेरा कपड़े का व्यापार है, लेकिन व्यापार में लगातार घाटा बढ़ते जा रहा है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, निराश हताश हो चुका हूँ। स्वाभाविक है, जब घाटा बढ़ेगा तो कर्ज बढ़ेगा। अब आप एक काम करिएगा, मैं 3 सूत्र आपको बिल्कुल अलग टाइप के दे रहा हूं। आप व्यापार जब भी लेन देन करें, जो भी वस्तु उठा के दें किसी को, जैसे कपड़ा दे रहे हैं, कपड़ा देते समय उस हाथ से उसे दिखाइए जो स्वर चल रहा हो। इसमें वास्तु नहीं है, स्वर विज्ञान है। उस हाथ से पैसा ग्रहण करिए जो स्वर चल रहा हो। इसमें उल्टा सीधे का कोई भी रोल नहीं है। अब दूसरा फार्मूला है कि आप चंद्र स्वर में ही आप प्रवेश करें अपनी शॉप पर, दुकान पर। तीसरा फार्मूला है कि आपको यदि घाटा बढ़ता चला जा रहा है लगातार, तब आप देखें कहीं कोई गड्ढा आपके अपने व्यापार स्थल पर साउथ वेस्ट, वेस्ट या साउथ में तो नहीं है, या फिर कोई दर्पण तो नहीं लगा हुआ है। यदि है ऐसा कुछ तो तत्काल हटा दीजिएगा। अगले जिन्होंने मेल भेजा है, ललिता जी ने पुणे से भेजा है। वो ये पूछ रही हैं कि घर में टीवी कहाँ पे रखनी चाहिए। देखिए, इसीलिए ये प्रश्न मैंने पूछा था टीवी आपसे। एक बहुत बड़ी, मतलब लोगों को बड़ा भ्रम है कि टीवी साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। टीवी भले फायर का है, बिगर विद्युत के नहीं चलती, लेकिन वो मनोरंजन का आइटम है आपको। तो इसके मनोरंजन का जोन होता है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर भी, इस दीवार पर, इस जोन पर भी टीवी को लगाई जा सकती है। लेकिन टीवी को देखते वक्त हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख दक्षिण में ना जाए, और किसी भी दिशा में जा सकता है, लेकिन दक्षिण में कदापि नहीं जाना चाहिए। दूसरा, टीवी जिस कक्ष में लगाई जाए उस कक्ष में पिस्ता रंग या आइवरी रंग, ये 2 रंग ही होना चाहिए, या ज्यादा सफेद। इसके इन 3 रंग के अलावा कोई रंग नहीं होना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ है ग्रीन, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज को सारी एब्जॉर्ब कर लेता है। टीवी से वही रेज निकलती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान कराती हैं। एक इसमें बहुत अच्छी रिसर्च हुई कि जो लोग पूरे टाइम 12, 14, 15 घंटे टीवी देखते रहते, उनके लिए वह कैंसर के रोगी भी पाए गए। तो यदि आप इतनी सावधानी बरत लेंगे कि टीवी रखने का स्थान और टीवी के रूम का हालांकि आज का समय तो ऐसा हो गया, हर रूम में टीवी पहुंच गई। अभी एक मैं WC मतलब लैट्रिन बाथरूम गया, मैं नाम नहीं लूंगा, गुड़गांव के एक सज्जन की कोठी बनी। उस कोठी में उनने अपनी लैट्रिन में भी टीवी लगा ली। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कभी उस टीवी में अच्छी पिक्चरें धार्मिक भी आती होंगी। क्या टीवी में भगवान को, लैट्रिन में भगवान को भी पहुंचा दिया आपने? क्या कर रहे हैं आप? अपने दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। लैट्रिन में भी टीवी पहुंच गई, कहीं भी कहां कहां क्या क्या लेके जाओगे। थोड़ी तो देर इस दिमाग को स्थिर रखो। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही सारी चीज़ें होती हैं, लोगों को समझना बहुत अनिवार्य है। छोटी छोटी गलतियों के कारण ही अपने घर में अशांति को न्योता दे देते हैं। जी आगे बढ़ेंगे। और ये अगला मेल जो भेजा है, रमा जी हैं, वो कहती हैं कि मेरा ड्राइंग रूम है, उसमें मैंने 2 दीवारों पे अलग अलग अपोजिट साइड में घड़ी टांगी है, दोनों साइड में टांगी है। लेकिन एक घर में महासज्जन आए थे, उन्होंने कहा था कि घर में 2 घड़ी नहीं टांगनी चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कोई सही जगह होता है घड़ी को टांगने का? जी हाँ, घड़ी यदि आपके घर का समय के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं प्रत्येक सदस्य, तो घड़ी की भी दिशा सही होना चाहिए। यदि आप चुंबकीय प्रभाव में रहना चाहते हैं तो घड़ी की दिशा सिर्फ होती है उत्तर दिशा, क्योंकि चुंबकीय तरंगें उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती हैं। वह एक मैसेज देगी घड़ी। कभी देखना, यदि किसी घर की घड़ी बंद हो जाए अनायास चलते चलते, मैंने 3 केस ऐसे देखे कि एक घर में डेथ होने के 1 दिवस पूर्व वह घड़ी कितने भी प्रयास करने पर वह चल नहीं पा रही थी, यानी कि घड़ी गृह स्वामी की रुक चुकी है,
वह समय आ चुका। घड़ी बहुत सारे संकेत देती है, समय पर चलने के लिए संकेत देती है और आपकी गति विराम होने के लिए संकेत देती है। इसलिए घड़ी की दिशा सिर्फ जीवंत दिशा यानी कि उत्तर दिशा की दीवार पर ही घड़ी को टांगना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। अगला मेल जो भेजा है अभिषेक ने भेजा है। ये कह रहे हैं कि हमने नया घर बनवाया है और घर हमने वास्तु के अनुरूप बनवाया है, लेकिन जो घर का कलर है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हम सब झगड़ रहे हैं कि आपस में कि कौन सा कलर होना चाहिए। तो झगड़िए मत, सिर्फ एक ही पृथ्वी तत्व का कलर कर दीजिए, क्योंकि पूरी भूमि पृथ्वी तत्व को बिलोंग करती है। आइवरी हल्का पीला रंग या पीला रंग कर दीजिए यदि आपको एक ही रंग करना है, और यदि आपको इसके अलावा दूसरा रंग करना तो सफेद रंग कर सकते। लेकिन यदि आपको अलग अलग रंगों से करना है तो वो दिशागत होते हैं, उस पर पूरा एक एपिसोड में ही बताया जा सकता है किस दिशा में। लेकिन रसोई घर में आप पीला रंग ही करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल देखा जाता है रसोई घर में भी लोग अपने सफेद रंग कर रहे हैं। सफेद रंग करेंगे तो वह देखिए पिंक कर सकते हैं, कई बार तो लाइट ग्रीन भी किया जाता है, लाइट ग्रीन भी कर सकते हैं किचन में। लेकिन काला, नीला, सफेद, ब्राउन ये कलर नहीं हो सकते किचन में। लेकिन डॉक्टर साहब सफेद तो कहते हैं शांति का प्रतीक है, तो शांति का प्रतीक है, जल तत्व का भी तो है। और वहां आप आपको अग्नि जलाना है या क्या करना? अग्नि जलने के लिए है, इसलिए आपको ऐसा नहीं, आपके लिए हर हालत में सफेद रंग को अवॉइड करना पड़ेगा। रसोई घर में सफेद प्लेटफॉर्म नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि आग और पानी दोनों आपस में शत्रु हैं। जी डॉक्टर साहब अगला मेल प्रिया जी ने भेजा है। ये पूछती हैं कि बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए स्टडी कक्ष कहाँ पर बनाया जाए, और साथ ही इनका ये भी प्रश्न है क्या स्टडी कक्ष को ही शयन कक्ष भी बनाया जा सकता है? आज के समय में हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बड़े चिंतित रहते हैं, उनके अध्ययन के लिए, उनके अध्ययन कक्ष के लिए, उनकी अध्ययन में सफलता के लिए। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि अध्ययन बहुत आवश्यक है, लेकिन अध्ययन में दबाव आवश्यक कदापि नहीं है। लोगों को, बच्चों को इतना दबाव डाला जाता है कि उसके कारण कई केस मैंने ऐसे देखे कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। उन्हें सही दिशा में यदि अध्ययन कराया जाए तो सफलता निश्चित हासिल होगी। अध्ययन का स्थान अध्ययन कक्ष का होना चाहिए वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि पश्चिमी नैऋत्य कोण पे। यदि यहाँ संभव ना हो तब आप वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में भी करा सकते हैं, लेकिन अध्ययन करते समय आपका मुख होना चाहिए उत्तर दिशा में, या फिर जब गणित कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा में भी कर सकते हैं। लेकिन आपने एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि अध्ययन कक्ष में भी ही शयन कक्ष बना सकते, यदि कोशिश करें कि अध्ययन कक्ष में शयन ना कराएं तो ठीक होगा। क्योंकि यदि बच्चा टेबल पर ना बैठ करके, फिर ऐसी स्थिति में पलंग पर बैठ करके, वहीं पर मैंने कई बच्चे देखे उसी पलंग पर बैठ करके तो भोजन करते, उसी पे ब्रेकफास्ट करते, उसी पर अध्ययन करते, उसी पे शयन करते, उसी पर ही सारी क्रियाएं संपन्न करते हैं, जिसके कारण वह सारा का सारा कक्ष निगेटिव हो जाता है। वहाँ मन, एकाग्रता, स्थिरता और स्मरण शक्ति में भी लॉस होता है। इसलिए अध्ययन कक्ष का कक्ष अलग होना चाहिए और शयन कक्ष अलग होना चाहिए, तब यह अति श्रेष्ठ होगा। यदि संभव ना हो तो ऐसी स्थिति निर्मित करें कि पलंग को टिका करके रख दें जब तक बच्चा अध्ययन करे। पलंग फोल्डिंग वाला हो, और यदि पलंग बिछा होता है तो प्रमाद और आलस आता है, बच्चा हर समय पलंग पर लटक जाता है, लेट करके अध्ययन करना शुरू कर देता है और वह सोता रहता है। इसलिए बच्चे को सिर्फ अध्ययन कक्ष में अध्ययन कक्ष ही होना चाहिए और एक सरस्वती की फोटो अवश्य लगी होना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेल भेजा है मीनाक्षी जी ने। ये कह रही हैं कि इनका बच्चा अभी 6 साल का है, लेकिन बच्चे की विकास नहीं हो पा रहा है। वो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे वो उसे कुछ असर ही नहीं हो रहा। हम उससे बात करते हैं, वो बात का ढंग से रिप्लाई नहीं करता। तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। बच्चे का विकास ना होना यानी शारीरिक, मानसिक या फिर वासनिक, 3 प्रकार के विकास होते हैं। अब कौन सा? सबसे पहले यदि मानसिक विकास नहीं हो रहा है
तब ऐसी स्थिति में उसे अपनी दादी या नानी का एक चांदी का कड़ा बना करके हाथ में या गले में कुछ ऐसा बना के पहनवा दीजिए, तो उसका मानसिक विकास होना शुरू हो जाएगा। शारीरिक विकास यदि नहीं हो रहा है तो उसे उस बच्चे को शुक्रवार की बारिश में स्नान कराएं और शुक्रवार की बारिश का पानी भर के रख लें, बारिश का पानी, और उसे पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। लोग दुनिया में दवाओं को तलाश करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जो अमृत बरसता है, प्रभु की देन है, उसे आप ग्रहण नहीं करते। उसको सारा ढुल जाता है, बह जाता है नदियों नालों में, गंदा रूप स्वरूप को धारण कर लेता है। यदि आप प्रतिदिन बारिश के पानी को बारिश में इकट्ठा करके रखेंगे और उस पानी को ग्रहण करेंगे तो आपके पेट के सारे रोग, मानसिक रोग, सारे रोगों से निजात प्राप्त हो सकती है। चर्म रोगों के लिए तो अति श्रेष्ठ है बारिश का पानी। डॉक्टर साहब, समय हो चुका है, लेकिन एक प्रश्न और लेना चाहूँगी यहाँ पर। अनीता जी बिहार से हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरे बेटे की शादी होने वाली है, हम उसके लिए नया कक्ष तैयार कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं उसके आने वाले दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ रहे, तो कौन सी दिशा में उसका बहुत बढ़िया प्रश्न है। घर में हमें बनाना चाहिए? नव युगल के लिए दाम्पत्य जीवन सुखी बिताने के लिए यदि सर्वश्रेष्ठ लोकेशन होती है, वह होती है उत्तरी वायव्य, नॉर्थ वेस्ट। आप कभी भी किसी भी नवयुगल को यदि इस स्थान का चयन कराएंगे तो वह उसका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और दोनों में अच्छा तत्वगत मित्रता बनी रहेगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा। और जिन दर्शकों ने हमें मेल किया था और इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए हैं, उनसे ये वादा करते हैं कि अगले प्रोग्राम में बिल्कुल उनका भी मेल इस कार्यक्रम में लेंगे, ताकि आप ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। आज के लिए दीजिए इजाज़त। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।